ओम शांति। ओम बाप शांति। दादाजी के 3-12-22 के साकार मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, अब कलयुग की रात पूरी हो रही है। नवयुग बनाने बाप आया है, इसलिए तुम जागो। बाप की याद से अपने विक्रम विनाश करो। मीठे बच्चे, अब कलयुग की रात पूरी हो रही है। नवयुग बनाने बाप आया है, इसलिए तुम जागो। बाप की याद से अपने विक्रम विनाश करो। बाबा प्रश्न कर रहे हैं, जिन बच्चों की बुद्धि सतो प्रधान बनती जाती है उनकी निशानी क्या होगी? बाबा उत्तर दे रहे हैं, उन्हें दूसरों को आप समान बनाने के ख्याल आते रहेंगे। वह अपना और दूसरों का कल्याण करने की युक्तियां रचते रहेंगे। दिन रात सर्विस में लगे रहेंगे। दूसरा प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, तुम बच्चों को बड़े ते बड़ी कौन सी कारोबार मिली हुई है? बाबा उत्तर दे रहे हैं, सारी दुनिया को बाप का परिचय देने की कारोबार बहुत बड़ी है। कोई भी आत्मा बाप के परिचय बिना रह ना जाए। रात दिन चिंतन चलता रहे कि कैसे आज किसको समझाएं। शंख ध्वनि करें। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। ओम शांति। ये किसने जगाया? सजनी कहने वाला कौन है? बच्चे जो समझते हैं कि बेहद का बाप एक ही है, जिसका असली नाम शिव है। बाकी जो अनेक नाम रखे हैं वह सब है भक्ति मार्ग के। राइट नाम एक ही शिव है। जयंती भी मनाते हैं, वह हो गई परम आत्म जयंती। गाते भी हैं निराकार शिव जयंती। आत्मा को जब शरीर मिलता है तब उस शरीर का नाम पड़ता है, और शिव तो आत्मा का ही नाम है। उसको कहा जाता है सुप्रीम सोल। सोल का नाम क्या है? नाम गाया हुआ है शिव। गाया भी जाता है शिव जयंती। आत्मा की जयंती नहीं कहेंगे। गीता का भगवान तो शिव निराकार है। बाप कहते हैं कि अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, क्योंकि इस समय सब पतित हैं। सब कहते हैं हमको इस रावण से लिबरेट करो। ये कोई समझते नहीं है कि शैतान का राज्य कब से शुरू होता है। बाप आकर रावण के चंबे से छुड़ाते हैं। कैसे? ये तो बाप ही जब आए तब आकर सुनाए, तब फिर अनुभव से हम किसको समझा सकें। सबको नीचे उतरते उतरते पतित बनना ही है। मुझ पतित पावन को आना ही है संगम पर। बाबा कहते हैं, महाभारत लड़ाई भी लगने वाली है, परंतु पांडव संप्रदाय तो लड़ते नहीं। असुर और कौरव संप्रदाय आपस में लड़ झगड़ कर खत्म हो जाते हैं। तो अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, समझाना भी है। बाबा समय प्रति समय डायरेक्शन देते रहते हैं। निराकार परमपिता परमात्मा राजयोग कैसे सिखलाएंगे? जरूर शरीर में आएंगे। बाप श्रीमत दे रहे हैं, बच्चे तुमको याद की यात्रा पर रहना है। पहले थोड़े होते हैं विकार, फिर वृद्धि होने से आपस में लड़ते हैं। हर एक को पहले सुख फिर दुख देखना है। ये मनुष्यों की बात है। सतयुग ने मनुष्य सुखी हैं तो जानवर आदि भी सुखी रहते हैं। तो बाप समझाते हैं, ऐसे ऐसे लिखो। त्रिमूर्ति शिव जयंती सो श्रीमद् भगवत गीता जयंती। बाबा कहते तुम्हें हर बात बहुत क्लियर करके समझाई जाती है, परंतु योग में रहें, पावन बने, ये मेहनत है। विष छोड़ना कितनी मेहनत है। विष पर ही झगड़ा होता है। तो बच्चों को सर्विस पर ये अटेंशन देना है कि पढ़कर पढ़ाना है। बेहद सृष्टि के कल्याण के लिए बुद्धि चलनी चाहिए। बाबा की बुद्धि चलती रहती है। इन चित्रों का कदर बहुत थोड़ों को है। बाप ने दिव्य दृष्टि द्वारा ये बनाए हैं। कितना रिगार्ड होना चाहिए। बाबा कहते हैं, बुद्धि तमो प्रधान बुद्धि ना अपना ना दूसरों का ख्याल करते हैं। जो तमो बुद्धि प्रधान है वो ना तो अपना ख्याल रखते हैं ना दूसरों का।
उनको बेसमझ कहा जाता है। सतो प्रधान बुद्धि समझदार हैं। हिसाब किताब भी कोई कोई का बहुत कड़ा रहता है, समझते हुए भी फंसे हुए हैं। बाबा धारणा के लिए सार दे रहे हैं, ज्ञान धन दान करने में मनहूस नहीं बनना है, अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए युक्तियां निकालनी है। दूसरा पॉइंट दे रहे हैं बाबा, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सर्विस और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। कड़े हिसाब किताब को योग बल से चुकतू करना है। वरदान दे रहे हैं बाबा, याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान भव। याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान भव। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छे हैं। जो हुआ वह भी अच्छा, और जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है वह बहुत बहुत अच्छा। सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींची हुई है। सिर्फ याद और सेवा में सदा बिजी रहो। ये दोनों ऐसे नेचुरल हो जैसे शरीर में श्वास नेचुरल है। भाग्य विधाता बाप ने याद और सेवा की ये विधि ऐसे दी है जिससे जो जितना चाहे उतना अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। स्लोगन, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखना ही संतुष्ट मणि बनना है। संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखना ही संतुष्ट मणि बनना है। ओम शांति।